जितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो गया, दोनों फेजेस में शानदार नंबर्स आ गए। अब उतनी शांति नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल देर रात से ही जिस तरह का पॉलिटिकल शो आपने देखा, जिसमें टीएमसी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जो बैलेट बॉक्स है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसी को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर रखता हूं। बड़ी खबर यही है कि जो बैलेट बॉक्स है उसमें छेड़छाड़ को लेकर टीएमसी जो है वो सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। कल भी आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, जब बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी चेहरे, जिसमें आप देखेंगे घोष साहब सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद ममता बनर्जी पहुंची। स्ट्रांग रूम के बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं ने धरना दिया। शशि पांजा, जो कि खुद टीएमसी की प्रत्याशी भी हैं, वो लगातार ग्राउंड पर डटी रही। कुणाल घोष धरने पर बैठ गए। ईसी ने फिर उनको किसी तरीके से समझाया। स्ट्रांग रूम के अंदर उनको ले जाया गया, परिस्थितियों से अवगत कराया गया। मौके पर सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची। टीएमसी और बीजेपी नेता कई जगहों पर क्लैश होते हुए तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि बहुत इंटेंस कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट रहा। हालात को देखते हुए पुलिस फोर्सेस का जो एक्स्ट्रा बल है, एक्स्ट्रा तादाद है, वो भी मौके पर तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों को लेकर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जहां एक तरफ टीएमसी अग्रेसिव अंदाज में अभी भी बता रही है कि अभी भी मैदान पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल्स तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। जिनके पक्ष में है वो एक्साइटेड है और विपक्ष कह रहा है कि खेला हो बे। तो आप देखिए, कोलकाता में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। सीएम ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम का मुआयना करते हुए नजर आई। हालांकि जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी आह्वान किया कि 4 तारीख तक, अपने कैडर को उन्होंने बड़ा मैसेज दिया कि 4 तारीख तक किसी भी तरीके से कोई ढीलापन नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, आपने अब तक बहुत शानदार काम किया है। 4 मई से पहले ईवीएम पर भी, 4 मई से पहले बैलेट बॉक्सेस पर भी स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर बनाए रखिए। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय बल हमें घुसने नहीं दे रहे थे, इजाजत के बाद मैं स्ट्रांग रूम गई, किसी भी हाल में ईवीएम लूटने नहीं दूंगी। तो एक तरफ ईवीएम, ये विवाद कोई नया नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट कोई नया नहीं। यहाँ पर एक तरफ है परसेप्शन, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज का है, दूसरी तरफ है ट्रस्ट, यानी परसेप्शन वर्सेस ट्रस्ट। इन दोनों के बीच की लड़ाई इस वक्त बंगाल देख रहा है, देश देख रहा है। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है, और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डालर को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं, हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ। उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे, तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को भेजा प्रेस,
लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। तो आपने सुना ममता बनर्जी को, अग्रेशन साफ तौर पर। आपने बीजेपी के कई नेताओं को सुना, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबकी निगाहें अगर किसी पर थी तो वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर। तो तुरंत बिना देरी किए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी देर रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और ये जरूरी भी था। क्लैरिफिकेशन इज नेसेसरी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया, सीईओ है मनोज कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया जो आरोप लगाए गए हैं टीएमसी की तरफ से उन्हें हम सिरे से खारिज करते हैं। जो व्यवस्थाएं वहां पर चल रही थी, वहां पर जो है स्क्रूटनी हम लोग कर रहे थे, और इस बाबत जानकारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उससे जुड़े नेताओं को दी गई थी। जो लगातार वहां पर एजेंट्स जिनको असाइन किया गया है पार्टी की तरफ से, उनके पास भी मैसेज दिया गया था, और इसीलिए किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहां पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर क्या है, 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था। कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है, और आपके सामने खोला जाता, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे। कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था। आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। तो आपने देखा किस तरीके से पॉलिटिकल वॉर जोन नतीजों से पहले बंगाल बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसका बिल्कुल एपिक सेंटर कोलकाता, राजधानी कोलकाता। इसी पर बात करने के लिए एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। यासिर जिलानी साहब बीजेपी का रुख करेंगे, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगा। साथ ही सोफिया खान जी, जो कि जाना माना चेहरा है, टीएमसी की बड़ी आवाज है, सोफिया जी मेरे साथ जुड़ रही है। सोफिया जी, आपका इस्तकबाल है, नमस्ते कर रहा हूं आपको। शुरुआत आपसे ही। सोफिया जी, गड़बड़ हो रही है क्या? सच बताइएगा, गड़बड़ हो रही है क्या? और अगर गड़बड़ हो रही है तो टीएमसी सिर्फ इसी तरीके से सड़कों पर उतरेगी, या फिर आपका कोई बड़ा एक्शन प्लान है? एफआईआर करवा दी, लिखित शिकायत दर्ज करवा दी, क्या कर रही है टीएमसी? नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कह रही हूँ गड़बड़ तो हो ही रही है पश्चिम बंगाल में। 4 महीने से गड़बड़ है। जब भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर जिस तरीके से एसआईआर करके नाम डिलीट किए, ईडी के रेड्स करवाए और बहुत सारी चीजें जो हुई इन 4 महीनों में। लेकिन हाँ, अभी इलेक्शन चुनाव के बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल का एक नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल फेक है। और जो एजेंडा चलाया जा रहा है अल्टीमेटली, तो कहीं ना कहीं एक संदेह जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड पे तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। 365 दिन उनके कोई लोग हैं भी नहीं, बाहर से स्टार प्रचारक बन के। अलग बात है कि मोदी जी, योगी जी उनके पूरे टीम आ जाते हैं यूपी बिहार से लोगों को लेकर। लेकिन देखिए, यहाँ पर जहां तक ईवीएम की बात है ना, तो डेफिनेटली हमने कुछ फाउल प्ले एक महसूस किया कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो देखा गया उसमें ये पाया गया कि जहां पर बिल्कुल सील्ड चीजें हैं, जहां कोई भी अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें ह्यूमन मूवमेंट देखे गए। और ये सारी चीजों पे इसलिए तृणमूल के जितने भी लोग हैं वो धरना लगा के हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां पर ईवीएम मशीनें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को बचाने की हमारी एक लड़ाई है, फाइट है। ममता बनर्जी तो एक फाइटर हैं ही, उनके साथ जितने भी कर्मी हैं। ममता बनर्जी खुद रात में वहां पहुंची जायजा लेने के लिए। ऑब्वियसली उनको भी अलाउ नहीं किया गया। ऑल्दो ये सारी चीजें हैं कि उनको अलाउ करना चाहिए, एटलीस्ट वो जाकर देख सकती थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बट डेफिनेटली एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड हु इज कंट्रोल्ड राइट नाउ बाय बीजेपी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र पे एक खतरा तो है डेफिनेटली, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल विल फाइट टिल डेथ, जो ममता बनर्जी ने भी कहा है। तो ये लड़ाई हम यूं ही नहीं खत्म करेंगे।
ओके, बहुत शानदार और स्ट्रॉन्ग रिमार्क आ गया। यासिर भाई भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यासिर भाई, आपका भी इस्तकबाल है, सलाम आपको। यासिर जी, मुझे बता दीजिए ना, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो ही रहा है तो ईवीएम में दिक्कत, ईवीएम टैंपरिंग, जो वहाँ पे अधिकारियों के बैलेट बॉक्स रखे गए हैं जिसमें वोट है, मतपेटी जो है उससे छेड़छाड़, ये इतने सारे सवाल और बवाल क्यों? और सोफिया जी को आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा, वो तो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये सब कैसे चलेगा यासिर जी? देखिए टीएमसी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, और उनके नीचे के जितने उनके कुनबे के लोग हैं, वो हताश और निराश हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, टैंपरिंग की बात ये कर रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई ये दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम के आगे ईवीएम मशीन में टैपिंग करते हैं। कमाल की इन लोगों की सोच हो चुकी है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता का नशा जो है, ये इनसे उतरने का वक्त जब आ गया है तो ये बौखलाए हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र को तार किया गया है, लोकतंत्र पे प्रहार किया गया है, तो पिछले 5 साल का आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, जिसे मिठास के लिए जाना जाता है, जिसे संस्कृति के लिए जाना जाता है, पश्चिम बंगाल जिसे कल्चर के लिए जाना जाता है, वहां पे रक्त रंजित राजनीति का केंद्र बिंदु टीएमसी और टीएमसी के गुंडों ने बना दिया। टीएमसी बंगाल में आज ये हालत है कि महिला घर से नहीं निकल सकती थी। उन्हीं महिलाओं ने तो निकल के जो इतनी बम्पर वोटिंग करी है, जो आपको दिख रहा है, 90% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुई है, उन महिलाओं ने वोट किया है जिन महिलाओं को भय था। भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने निकल के उन्हें एक नया भरोसा भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, उनके भविष्य को लेके। वो अपने आप को आजादी के साथ कलकत्ता के गलियों में, कलकत्ता के सड़कों पे घूमना चाहती हैं। वो रेप का शिकार नहीं बनना चाहती, वो छेड़छाड़ का शिकार नहीं बनना चाहती, वो टोलाबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वहां के लोग ठेकेदारी प्रथा में पिक एंड चूज नहीं करना चाहते। ट्रांसपेरेंसी वहां की सरकार ने कभी नहीं रखी। वहां जहांगीर जैसे गुंडे पाले गए, जिन्होंने अपने आधार पे उन्होंने अपने आधार पे वहां के एक लीडर की हत्या करी और फिर सामने आ गए कि हम वहां के सबसे बड़े लीडर हैं। ये मैं अपने से नहीं कोई कहानी कह रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में तमाम वो बयान हैं, तमाम वो वीडियो मौजूद है जो इन गुंडों की कहानी को कलकत्ता और पूरे भारत में दिखाती है। अगर आप इसको लोकतंत्र कहते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है, हास्यास्पद आपकी बात लगती है। प्रवक्ता ने अपने अकॉर्डिंग जो बात कहनी थी, क्योंकि वो टीएमसी की प्रवक्ता हैं, टीएमसी की समर्थक हैं, उन्हें वही बात कहनी है जो टीएमसी कह रही है। लेकिन बंगाल के लोग आजादी चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं खुली हवा में सांस लेना। बंगाल में वो मिठास कहाँ रह गई, बंगाल का वो कल्चर कहाँ चला गया, बंगाल में वो जो सांझी संस्कृति थी वो कहाँ चली गई? क्यों वहां हिंदू मुसलमानों में बांट दिया गया? इसलिए बांटा गया क्योंकि वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकार बौखलाहट है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी को भी ये इंडिकेशंस मिल गया कि इस बार दीदी जा रही हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अपने अपने वादे और दावे हैं। लेकिन यासिर जी, मैं जरूर, अब देखिए कोलकाता में कल देर रात तक बारिश होती रही। हाँ जी, 10 सेकेंड देखिए, हम लोग, मैं तमाम सिफोलॉजिस्ट, तमाम वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे जो उनके अनुमान है उस जो चुनाव को लेके खास करके बंगाल में दे रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसका आधार मेरे पन्ना प्रमुख हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, मेरे बूथ के अध्यक्ष हैं, मेरे बूथ पे काम करने वाले 4-5 जो कार्यकर्ता निरंतर सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक, जब तक वोटिंग खत्म नहीं हुई है, वो वहां मतदान केंद्र पे बने रहे। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार नहीं, और उसके बाद भी मैंने देखा जब बसेस गई हैं ईवीएम्स को लेकर स्ट्रांग रूम तक, तब भी आपके कार्यकर्ता गए, टीएमसी के कार्यकर्ता उनको स्ट्रांग रूम तक छोड़ के आए, और दोनों ही पार्टी से कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। कार्यकर्ता कैडर बहुत मजबूत है। मैं, आपने कार्यकर्ता पन्ना प्रमुखों की बात की, मैं टीएमसी से भी जानूंगा ये बात की ग्राउंड पर क्या उनके पास क्या रिपोर्ट पहुंच रही है। जैसे जैसे तारीखें पास आ रही है, 4 तारीख का इंतजार सभी को है जब जनता ने जो मैंडेट दिया, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल शोर शराबा है वो भी आप देख रहे होंगे। बिना देरी किए सीधा सोफिया जी मैं आपके पास आ गया।
सोफिया जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा, हालांकि आज आप बहुत कूल काम नजर आ रही हैं, मैं देख पा रहा हूं आपके पास भी ऑब्वियसली ग्राउंड से पॉजिटिव रिपोर्ट पहुंच रही है। सोफिया जी, मुझे बता दीजिए, अगर आप बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी और ईसी ने मिलकर काम किया है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं, टीएमसी इस बात को मानती है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं? देखिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जो है चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से संदेह है। और जितनी भी एजेंसियां हैं, भाजपा ऑब्वियसली इट्स एवरीथिंग इज अंडर देयर कंट्रोल। और जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, अभी मैं प्रवक्ता को सुन रही थी, ये जिस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, ऐसा लग रहा था ये शायद बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। ये जो कह रहे थे कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की महिलाएं बाहर नहीं निकलती, तो पता नहीं ये शायद पता नहीं किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। जहां तक बात औरतों की है, महिलाओं ने ही 2011 के बाद से ममता बनर्जी को आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है, वो भी बहुमत के साथ बनाया है। तो यहाँ की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सेफ हैं। यस, एक दो घटनाएं जो हुई हैं उसके लिए हमें काफी दुख है। ममता बनर्जी ने खुद उसके लिए रैली किया, डिमांड की, सीबीआई की जांच की मांग की, अपराजिता बिल 15 दिन के अंदर उन्होंने पास करवाया। लेकिन इनके ही गवर्नर, इनके जो कंट्रोल में है गवर्नर, और इनके लोगों ने उसको पास नहीं करने दिया। और ये जो बिल जिसमें मांग थी कि फांसी दी जाए और महिलाओं के प्रति जो भी होता है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो जल्द से जल्द हुआ जाए, बिकॉज अल्टीमेटली ममता बनर्जी इज नॉट कोर्ट। अल्टीमेटली जो डिसीजन है ना वो कोर्ट देता है। तो मुझे लगता है ये सेटिस्फाई हो गए होंगे मेरे आंसर से। दूसरी बात है, अगर हम भाजपा के राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में होता है। और मैं उस पॉइंट में नहीं जाती हूँ, उसके लिए हम एक और डिबेट कर लेंगे। लेकिन आज चूंकि बात ईवीएम की है तो डेफिनेटली हम, जैसा मैंने पहले ही कहा अपने ओपनिंग इसमें रिमार्क में, कि हम इस लड़ाई को इतनी आसानी से उनको जीतने नहीं देंगे, स्पेशली व्हेन they are trying every way other than the voting। सोफिया जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे हैं। लेकिन वोटिंग छोड़कर वो कह रहे हैं कि संदेह है, लेकिन अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक भी शख्स के मन में संदेह है तो उस संदेह का निवारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सोफिया जी अच्छी स्पीकर हैं, अच्छी वक्ता हैं, लेकिन मजबूरी है। अब जिस आप दल का समर्थन कर रही हैं, इनका प्यार देखिए, बांग्लादेश वाला जो प्यार है टीएमसी का, वो आ ही जाता है। भाई आपने सबसे ज्यादा घुसपैठियों को किस राज्य में जगह मिली है? वो बंगाल है। तो इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है। सोफिया जी, अब आप अपने देखिए, आप डेकोरम मेंटेन करिए। सोफिया जी, आपके टाइम में मैं चुप था। बांग्लादेश से प्यार तो आप लोगों को है। बांग्लादेश करके तो पूरा पश्चिम बंगाल को सबसे बड़ा गढ़ जो है वो बंगाल है। सबसे बड़ा गढ़ बंगाल है। जितने फर्जी वोटर थे बांग्लादेशी, वो बंगाल में मौजूद थे। आपका जब वोट वहां पे एसआईआर के तहत वोट को चेक किया गया तो सबसे ज्यादा बवाल किसने मचाया? आपकी नेता ममता बनर्जी ने मचाया। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मैं उन्हें कोट नहीं करना चाहता हूँ। आज चुनाव हो गया है, मतदान पेटियों में मत जो है जनता जनार्दन, जो जनता भगवान का जो स्वरूप है, ये सारे मुद्दों पर तो आपने घेरा। मैं तो आपको ये कंक्लूजन देना चाह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को एक कंक्लूजन दे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना फ्री एंड फेयर है और बंगाल के इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं। 10 सेकंड में प्लीज इस पर जरूर बोल दीजिएगा, मुझे कंक्लूड करना है। 2021 में लगभग 60 लोगों की हत्याएं इलेक्शन के ड्यूरिंग हुई थी। आज एक भी हत्या चुनाव के मद्देनजर नहीं हुई है। ये क्या फेयर इलेक्शन नहीं है? ये दिखाता नहीं है कि अगर आप चाह जाएं, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, नेतृत्व ये बात सही है तो यासिर जी, क्योंकि मैं तो लगातार घूम रहा हूं, मैं रात को 1:30 2 बजे तक घूम रहा हूं, होटल में बैठे थोड़ी आया हूं। पूरे रात को 1:30 2 बजे तक घूम रहा हूं और आम लोग कह रहे हैं कि रोहित जी पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इलेक्शन वाले दिन छुट्टी पर नहीं है। मतलब जो कैब ड्राइवर, जो हाथ रिक्शा खींचने वाले, वो कह रहे हैं इलेक्शन वाले दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली क्योंकि अभी तक सारी चीजें अच्छी रही। ये बात तो शानदार है, ये बात सच है, इसको तो टीएमसी भी मानेगी, बीजेपी को मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है यासिर जी, ये खुद इंसाफ नहीं कर पा रहे। मुझे बोलने देंगे?
अब तो इल्जामात का वक्त जा चुका है, अब तो 4 आप तारीख अच्छा का बोल रही चीजें हैं, मैं आएंगी। सुनना चाहता हूं, सोफिया जी, बोलिए। मैं वापस एक डिबेट सजाऊंगा ना आप लोगों के साथ। वक्त अभी मुझे इतनी इजाजत दे रहे, 10 से 10:30 का ही वक्त था, इतनी मुझे इजाजत दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें दर्शकों के सामने जानी चाहिए थी बहुत शानदार तरीके से, कई बार आप 4 घंटे बैठ जाओ पॉइंट्स नहीं आते, कई बार आप 10 मिनट बैठ जाओ पॉइंट्स आ जाते हैं। आज की डिबेट कम से कम होती। बहुत धन्यवाद यासिर जी, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। सोफिया जी, इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। तो लगातार आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, परसेप्शन वर्सेस ट्रस्ट, परसेप्शन वर्सेस ट्रस्ट। परसेप्शन कोई भी बिल्ड करो, सबूत तो दो। सवाल उठाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।